हेलो दोस्तों, परम ज्योति क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर और यूपी टेट, सुपर टेट और जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम में जो बायो का सेक्शन आता है उसमें पोषण को हम लोग देखे थे पहले लेक्चर में कि पोषण क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है और ये कैसे कैसे होता है। जैसे परजीविता का एग्जाम्पल, सहजीविता का एग्जाम्पल क्या क्या है, ये सब हम लोगों ने देख लिया था। अब इसके बाद आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। ठीक, तो प्रकाश संश्लेषण आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इसको देखेंगे और 4-5 मिनट देखने के बाद आप लोग अपने से खुद इसका डेफिनेशन लिख पाएंगे और कभी इसको भूलेंगे नहीं। ठीक, और इससे क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे इसको देखेंगे। ठीक, तो इसको 2 लेक्चर में हम लोग ख़त्म कर देंगे, थोड़ा थोड़ा करके, छोटा छोटा। तो आइए इसको समझते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है, प्रकाश का मतलब तो प्रकाश हो गया, संश्लेषण मतलब बनाना। क्या बनाना? तो भोजन बनाना। ठीक, यानी कि जो हरे पेड़ पौधे हैं ये हो गया प्रकाश। ठीक, प्रकाश को कौन ग्रहण करेंगे? हरे पेड़ पौधे। ठीक, हरे पेड़ पौधे इसको प्रकाश को ग्रहण करेंगे और ये करेंगे क्या? फोटोसिंथेसिस। किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। पीएस मतलब फोटोसिंथेसिस, यानी इसको ही क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण करेंगे। ठीक, कौन करेंगे? हरे पेड़ पौधे। और ये प्राप्त करेंगे क्या? बनाएंगे क्या? भोजन। ठीक, और ये देगी ऊर्जा। ठीक, यानी कि ये ऊर्जा इसको मिल जाएगा। ठीक, इसी भोजन पे जो हरे पेड़ पौधे हैं तो इसी पे जंतु निर्भर रहेंगे, सूक्ष्म जीव निर्भर रहेंगे और इसी से अपना जीवन यापन करेंगे। अगर मान लीजिए प्रकाश नहीं मिलता है, यानी अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो ठीक, हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे। ठीक, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे। प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे तो भोजन भी ये नहीं बना पाएंगे। भोजन नहीं बना पाएंगे तो ऊर्जा भी इनको नहीं मिल पाएगी और ऊर्जा नहीं मिल पाएगी तो ये जैविक क्रिया नहीं करेंगे। ठीक, इनको ऊर्जा नहीं मिल पाएगी तो ये जैविक क्रिया नहीं करेंगे और जब इनको ऊर्जा नहीं मिलेगी तो क्या हो जाएंगे? पेड़ पौधे समाप्त हो जाएंगे। कब? जब प्रकाश नहीं रहेगा तो। ठीक, इतना आ गया समझ में। जब प्रकाश रहेगा तो प्रकाश की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे करेंगे फोटोसिंथेसिस और बनाएंगे क्या? भोजन। और भोजन से हमको क्या मिलेगी? ऊर्जा। ठीक, तो अगर पेड़ पौधे समाप्त हो जाएंगे, ये भोजन नहीं बना पाएंगे तो पेड़ पौधे पे कौन डिपेंड है? जंतु। तो जंतु अप्रत्यक्ष रूप से हो जाएंगे समाप्त। जंतु भी क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। और मरे हुए और सड़े हुए जंतुओं पर ही डिपेंड करते हैं सूक्ष्म जीव, तो सूक्ष्म जीव ही हो जाएंगे समाप्त। कब? जब प्रकाश नहीं रहेगा तब। यानी कि प्रकाश की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है। ठीक, यानी कि ये सब समाप्त हो जाएंगे। तो प्रकाश के लिए हम लोग नोट करेंगे, क्या क्या नोट करेंगे? तो ये जो सूर्य से हमको कहाँ से मिलता है प्रकाश? पेड़ पौधों को सूर्य से मिलता है। तो जो सूर्य से आने वाला प्रकाश है ये ऊर्जा के फॉर्म में आता है, यानी एक प्रकार का ये ऊर्जा ही है जिसको कि उपयोग करके ये भोजन बनाते हैं। कौन? पेड़ पौधे। तो सूर्य से आने वाला प्रकाश नोट करेंगे, ये क्या है? ऊर्जा है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा सूर्य के प्रकाश से? ठीक, सूर्य के प्रकाश से दूसरा क्या क्वेश्चन बनेगा कि ये किस रूप में आते हैं? ठीक, तो ये EMW मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको हिंदी में कहते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। जो सूर्य से प्रकाश होते हैं, ठीक, ये किस रूप में आते हैं? तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में आते हैं। ठीक, कहाँ पे? पृथ्वी पे। ठीक, ये हो गया। फिर ये होता है दूसरा, ये प्रकाश किस विधि से आती है? तो ये विकिरण विधि से आती है। जो ये प्रकाश है ये किस विधि से आती है? विकिरण विधि, यानी कि कोई भी माध्यम नहीं होता है, उसी को कहते हैं विकिरण विधि। ठीक, विकिरण जब पढ़ेंगे उसमें केमिस्ट्री में तब उसको वहाँ पे देखेंगे, लेकिन विकिरण विधि से ये प्रकाश आता है। ठीक, ये 2 पॉइंट हो गया, विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में और विकिरण विधि से ये प्रकाश आता है। ठीक, और EMW जो ये विद्युत चुम्बकीय तरंग है इसके बारे में एक लाइन जान लेते हैं। क्या जानेंगे? कि ये जो वेव है ये तीनों माध्यम में चलती है। ठीक, ये तीनों माध्यम में चलती है, यानी कि सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, ठीक, और गैस में भी, यानी कि ठोस में भी, जल में भी, द्रव में भी और गैस में भी। ये तो चलती ही है, लेकिन इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। किसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए, यानी कि ये बिना माध्यम में, यानी कि वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। ठीक, यानी कि ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। तो 3-4 पॉइंट हो गया
कि जो ये सूर्य के प्रकाश है EMW विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में आती है, ये विकिरण विधि से आती है और इसको चलने के लिए किसी भी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये ठोस द्रव गैस तीनों में चल सकता है या वैक्यूम में भी चल सकता है। ठीक, और पृथ्वी पर ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। पृथ्वी पर ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, तो ये सूर्य है। ठीक, इतना हो गया इससे ऑब्जेक्टिव। अब फोटोसिंथेसिस को शुरू करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस करता कौन है, तो ये कौन करता है, हरे पेड़ पौधे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण कौन करता है, तो हरे पेड़ पौधे। किसकी उपस्थिति में, तो प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं भोजन बनाते हैं। ठीक, अब ये क्रिया कैसे होती है, तो इसको देखेंगे ध्यान से और उसको डिफिनीशन को बनाएंगे। किसको बनाएंगे, डिफिनीशन को बनाएंगे। ठीक, तो देखते हैं, इसको देखेंगे तो नोट करते जाएंगे। पहला पॉइंट नोट करेंगे, प्रकाश संश्लेषण कौन कर रहे हैं, हरे पेड़ पौधे कर रहे हैं। ये क्या है, एक जीव है। जीव मतलब कि ये सजीव है, यानी इसमें जीवन होता है। अतः क्या करेंगे, अगर जीव ये क्रिया कर रहे हैं, कौन, प्रकाश संश्लेषण, तो ये कौन सी क्रिया है, जैविक क्रिया है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण एक कौन सी क्रिया है, जैविक क्रिया है। इतना हो गया कंफर्म। इसके बाद देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण कौन कर रहे हैं, अब इसको देखेंगे। तो ये प्रकाश संश्लेषण होगा कैसे, तो सबसे ज़्यादा देखते हैं हम लोग प्रकाश संश्लेषण कौन करेंगे, हरे पेड़ पौधे। ठीक, हरे पेड़ पौधे करेंगे। ठीक, इसमें क्या होता है कि इसको क्या क्या जरूरत है प्रकाश संश्लेषण के लिए, CO2, जल, फिर सूर्य का प्रकाश, ये सब है। तो सूर्य का प्रकाश तो इसको मिल जाएगा कहाँ से, सूर्य से मिल जाएगा। तो हरे पेड़ पौधे में क्या होता है, इसमें होती है पत्तियाँ। ठीक, हरे पेड़ पौधे में क्या होती हैं, पत्तियाँ। ठीक, ये हो गई पत्तियाँ। और पत्तियाँ क्या होती हैं, वातावरण में सबसे ज़्यादा एक्सपोज होती है, यानी ज़्यादा ये वातावरण में रहती है। पत्तियाँ कहाँ रहती है, ज़्यादा वातावरण में रहती है। ठीक, और पत्तियों के भीतर होता है ऐसे छिद्र। ठीक, और इस छिद्र को क्या कहते हैं, पत्तियों के भीतर छिद्र को वातरंध्र। क्या कहते हैं, पत्तियों के भीतर छिद्र होता है, इसको क्या कहते हैं, वातरंध्र। इसको कहते हैं अंग्रेजी में स्टोमेटा। ठीक, स्टोमेटा क्या करता है कि जैसे ये वातावरण में एक्सपोज है, और वातावरण में क्या होता है, वायुमंडल, और वायु क्या है, वातावरण में ये गैसों का मिश्रण है। क्या है, वातावरण में वायु क्या है, गैसों का मिश्रण है। इसमें N 78%, O इसको जीवनदायिनी गैस कहते हैं 21%, और CO2 0.03%। ये भी CO2 का पूछ देता है, CO2 कितना % होता है। तो CO2 क्या करता है, CO2 कहाँ से मिलेगा, वातावरण से। पत्तियाँ क्या करेंगी, CO2 को ग्रहण कर लेंगे। ठीक, तो पत्तियाँ क्या करेंगी, वातरंध्र की सहायता से। ठीक, वातरंध्र की सहायता से CO2 को ग्रहण कर लेंगे। ठीक, अब इसको क्या चाहिए, जल चाहिए। ठीक, क्या चाहिए, जल। तो जल कहाँ से मिलेगा, इसको H2O जड़ द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा। ठीक, जड़ द्वारा, जड़ व खनिज का अवशोषण होगा, किसके द्वारा, जड़ों द्वारा अवशोषण हो जाएगा। ठीक, एब्जॉर्ब कर लेंगे किसको, जल को। कौन करेगा, जड़। तो इसको मिल गया क्या, CO2। CO2 कहाँ से मिला, पत्तियों से। पत्तियों में क्या होता है, वातरंध्र जो छिद्र होता है, ये CO2 को ग्रहण कर लेता है। ठीक, और ये हो गया H2O, मतलब जड़ का अवशोषण हो गया। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं हम लोगों को। ठीक, दूसरा पॉइंट हो जाएगा, पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोफिल। ठीक, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिसके कारण कि पत्तियों का रंग हरा होता है। ठीक, क्लोरोफिल के कारण ही पत्ती का रंग हरा होता है। तो क्लोरोफिल क्या करता है, ये प्रकाश का अवशोषण करता है। ठीक, प्रकाश का अवशोषण करता है। ये अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, तो क्लोरोफिल के कारण होता है। एक क्वेश्चन हो गया। क्लोरोफिल क्या काम करता है, तो प्रकाश का अवशोषण करता है। किसके प्रकाश का, सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करता है। ठीक, इतना हो गया कंफर्म। तो इसको कहाँ से क्या क्या मिला, तो इसको क्या क्या मिला, इसको इक्वेशन होता है, वातावरण से क्या मिला, CO2 मिल गया कहाँ से, वातावरण से। ठीक, जल कहाँ से मिल गया, H2O जड़ से। ठीक, जड़ द्वारा अवशोषित हो गया। ये दोनों मिलेंगे, दोनों क्रिया करेंगे, और ये किसकी उपस्थिति में, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। सूर्य के प्रकाश कौन ग्रहण किया है, पत्तियाँ। पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोफिल। ठीक, तो सूर्य के प्रकाश या क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल को ही क्या कहेंगे, या कोष्ठ में पर्णहरिम कहेंगे। ठीक, ठीक, ये एक लवक है पर्णहरिम, इसके बारे में भी देखेंगे बाद में।
ठीक, तो ये हो गया। अब ये इक्वेशन बनेगा, इसको संतुलित करेंगे तो यहाँ पे 6 आता है, इक्वेशन बनता है, और यहाँ पे 12 आता है, और यहाँ पे क्या बनता है, ग्लूकोज C6H12O2। ठीक, ये ग्लूकोज का सूत्र है या कार्बोहाइड्रेट का, इसी को कहते हैं भोजन, और प्लस क्या बनेगा 6O2 ऑक्सीजन और 6H2O। ठीक, ये बनता है क्या, प्रोडक्ट बनता है। ठीक, तो ये क्या है, भोजन, ग्लूकोज के फॉर्म में भोजन बन गया। ठीक, तो ग्लूकोज बन गया। ठीक, तो इक्वेशन हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण का क्या, 6CO2 12H2O, और सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, यानी कि क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण, यानी कि पत्तियों में हो रहा है प्रकाश संश्लेषण। ठीक, लेकिन ये जड़ द्वारा अवशोषण हो रहा है किसका, जल का, यानी जल को भी पत्तियों तक पहुंचाना पड़ा होगा कभी, तभी ना प्रकाश संश्लेषण तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में पत्तियों में हो रहा है। पत्तियां ग्रहण कर रही हैं किसको, CO2 को, किसकी सहायता से, वातरंध्र की सहायता से। ठीक, ये ऊपर हम लोग पढ़े हैं। तो ये जड़ों से जो ये पत्तियों तक, विभिन्न भागों तक पौधे के जल को पहुंचाया जाता है, ये किसका काम है, तो जाइलम का। ठीक, यानी क्वेश्चन पूछ देगा कि जड़ों से लेकर पौधे के विभिन्न भागों तक या पत्तियों तक इस जल को कौन पहुंचाता है, तो जड़ द्वारा अवशोषण किया गया था, तो जाइलम नामक ऊतक का काम है कि ये जल को जड़ों द्वारा अवशोषण किया गया है, ये पेड़ पौधों के भागों तक पहुंचाता है। ठीक, तो ये भी एक पॉइंट इसको नोट करिएगा। ठीक, एक एक लाइन जो बताया जा रहा है वो एक एक क्वेश्चन होता है। ठीक, अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, जैसे प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है। ठीक, तो इसका आंसर क्या क्या आप लोग देंगे, CO2 चाहिए। CO2 कहाँ से प्राप्त किया, वातावरण से, किसके द्वारा, पत्तियों के द्वारा, वातरंध्र के द्वारा। ठीक, कितने बार बता चुके हैं। जल, जल चाहिए, जल कहाँ से, जड़ अवशोषण किया, जाइलम तक उसको विभिन्न भागों तक पहुँचाया। ठीक, ये हो गया जल, और इसके बाद आता है सूर्य की प्रकाश, फिर इसके बाद आता है क्लोरोफिल। ठीक, या पर्णहरिम इसको कह सकते हैं। तो इतना चीजें इसके लिए जरूरी है। ठीक, ये अब पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधे कौन सी गैस सोखते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण करते समय कौन से गैस का उपयोग करते हैं, कौन सी गैस सोखते हैं, तो CO2। इसको लिख लीजिएगा कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस सोखते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन सी गैस सोखते हैं, CO2। ठीक, अब प्रकाश संश्लेषण का अब आप लोग डिफिनीशन लिख लेंगे खुद से, इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। ठीक, हरे पेड़ पौधों में, यहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से हम लोगों ने बताया था। ठीक, सबसे हम लोगों ने क्या कहा कि एक जीव है तो एक जैविक क्रिया है, तो यहाँ से डिफिनीशन बनाएंगे कि हरे पेड़ पौधों में होने वाली जैविक क्रिया है। ठीक, जैविक क्रिया जिसमें पत्तियों में पाए जाने वाले वातरंध्र। ठीक, पत्तियों में पाए जाने वाले वातरंध्र, इसको लिखेंगे जैसे हम बोल रहे हैं। ठीक, क्या लिखे हैं अभी, हरे पेड़ पौधों में होने वाली एक जैविक क्रिया जिसमें पत्तियों में पाए जाने वाले वातरंध्रों की सहायता से वातावरण में उपस्थित CO2, ठीक, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, किसकी सहायता से, वातरंध्र की सहायता से, जो बताए हैं वही लिख रहे हैं। ठीक, यानी पेड़ पौधों में होने वाली एक जैविक क्रिया जिसमें पत्तियों में उपस्थित वातरंध्र की सहायता से, ठीक, वातावरण में उपस्थित, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जड़ से क्या हो रहा है, अवशोषित भूमिगत जल। फिर ये भूमिगत जल कैसे पहुंचाया जाएगा, जो कि जाइलम ऊतक द्वारा पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। ठीक, को ग्रहण करके, इतना को ग्रहण कर लिया, प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। देखिए ये ऑक्सीजन गैस मुक्त हो रहा है कि नहीं है, इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। इसको लिख लेंगे। ठीक, आराम से लिख लेंगे, जो बोले हैं वही लिख लेंगे कि हरे पेड़ पौधों में होने वाली जैविक क्रिया जिसमें पत्तियों में पाए जाने वाले वातरंध्रों की सहायता से वातावरण से CO2 एवं जड़ों से अवशोषित भूमिगत जल, जो कि भूमिगत जल को कौन पहुंचाएगा, जाइलम ऊतक द्वारा पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है, को ग्रहण करके, किसकी उपस्थिति में, सूर्य की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये अपना भोजन बनाते हैं और O2 गैस मुक्त करते हैं। ठीक, इतना आ गया समझ में, इसी को क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषण। ठीक, यानी कि ये हो गया एक बात को, ये CO2 ग्रहण करते हैं और CO2 की जरूरत हमको नहीं है, हमको क्या जरूरत है, ऑक्सीजन की। तो ये CO2 की मात्रा को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। ठीक, यानी CO2 की मात्रा को नियंत्रित करते हैं कौन, पेड़ पौधे। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन। चित्र इसको बना देते हैं इसी के लिए, जिससे कि आप लोग को याद रहेगा। ठीक, इतना ऊपर लिख लेंगे ऐसे,
ये हो जाएगा, ये क्या हो गया, पेड़ हो गया। ठीक, ये इसका हो गया जड़। ठीक, ऐसे ऐसे मान लीजिए जड़ हो गया। ठीक, इधर भी हो गया जड़, जड़ हो गया। यहाँ से बनाएंगे एक पत्तियाँ। ठीक, पत्तियाँ बना देंगे ऐसे। ठीक, ऐसे बना देंगे, ऐसे बना देंगे, ऐसे 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 हो गया पत्तियाँ। इसमें क्या पाया जाएगा, छिद्र पाया जाएगा। ठीक, ये है सनलाइट। ठीक, सन है, सन से प्रकाश कहाँ पड़ेगा, पत्तियों पे पड़ेगा, तो इसको क्या मिल गया, सूर्य का प्रकाश। ठीक, वातावरण में क्या रहेगा, CO2, यानी कि पत्तियां यहाँ से ग्रहण करेगी CO2 किसकी सहायता से, ये छिद्र है, इसको क्या कहेंगे, वातरंध्र। ठीक, इसको क्या कहेंगे, वातरंध्र। ठीक, वातरंध्र की सहायता से CO2 ग्रहण कर लिया। ठीक, ये क्या है, पत्ती है। ठीक, ये है तना है। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, ये जड़ क्या करेगा, जल का अवशोषण करेगा। ठीक, यहाँ से क्या लिखेंगे, जल व खनिज तत्वों का अवशोषण। अब एक चित्र हो गया, ये हो क्या हो गया, पत्तियाँ हो गई। ठीक, ये हो गया जड़, जड़ क्या करेगा, जल का अवशोषण करेगा। ठीक, ये हो गया तना, ये हो गया पत्ती, पत्ती में क्या रहेगा, वातरंध्र, ये क्या करेगा, CO2 को अपनी ओर क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा। पत्तियों में ही क्या पाया जाता है, एक कोशिकांग पाया जाता है जिसका नाम क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है, ये हरित लवक इसको कहते हैं हिंदी में। ये क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। ठीक, ग्रीन कलर पिगमेंट होता है, यानी कि हरित रंग का एक वर्णक होता है। पिगमेंट मतलब वर्णक होता है। ठीक, ये क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। ठीक, क्लोरोफिल के कारण इसका क्या होता है, हरा रंग होता है। तो इसको लिखेंगे यहाँ पे क्लोरोफिल, ये लिखेंगे इसको पर्णहरिम भी कहते हैं। ठीक, पर्णहरिम हो गया। और ये क्या करेगा, इसका काम बताएं कि सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करेगा, यानी कि पत्तियों में सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कौन करेगा, ये क्लोरोफिल जो होता है, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है, ग्रीन कलर का वर्णक होता है। तो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेगा। ठीक, और जल और खनिज ये जड़ ग्रहण क्रिया, और जाइलम उत्तक क्या करेगा, जाइलम उत्तक जल को कहाँ पहुँचाएगा, पत्तियों तक। ठीक, जल पत्तियों तक पहुँचाएगा, और यहाँ ही होगी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। और रिएक्शन क्या लिखे थे, 6CO2 और 12H2O। ठीक, ये किसकी उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, और नीचे क्लोरोफिल या पर्णहरिम। क्लोरोफिल प्रकाश को अवशोषित करेगा, ये बनाएगा क्या, ग्लूकोज, C6H12O6। ग्लूकोज का फॉर्मूला याद रखेंगे। फिर ये वायु बाहर निकलेगी और प्लस H2O। ठीक, ऑक्सीजन मुक्त करेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है क्लोरोफिल से, ये क्लोरोफिल में क्या मौजूद होता है, कौन सा पोषक तत्व मौजूद होता है, यानी कौन सा तत्व मौजूद होता है, तो क्लोरोफिल में, हाँ अच्छा, क्लोरोफिल में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है, तो Mg, यानी कि मैग्नीशियम। ठीक, कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम। ठीक, इतना याद रखेंगे, ये भी 1 नंबर का आता है क्वेश्चन, कि क्लोरोफिल में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है। ये हो गया। इसके बाद और सब तो बता चुके हैं। अब प्रकाश संश्लेषण हो चुका है, तो पेड़ पौधे क्या बना चुके हैं, भोजन। अब भोजन जब बना चुके हैं कौन, पेड़ पौधे, तो भोजन को विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाएगा, भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाएगा, तो भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक जो पहुंचाता है उसका नाम है क्या, फ्लोएम। यहाँ फ्लोएम के आगे लिखेंगे कि ये भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक, ठीक, पूछता है कि हरित लवक कहाँ पाया जाता है, यानी कि जो हरे रंग का वर्णक है वो कहाँ पाया जाता है, तो ये क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, यानी कि एक कोशिकांग होता है पत्तियों में जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे क्या पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। ठीक, हरित लवक में जब देखते हैं यहाँ पे कि हरित लवक यानी कि पौधे के जो हरित लवक है जिसमें हरे रंग का वर्णक होता है, और यही अवशोषित करता है क्या, CO2 को, और CO2 यहीं जाता है जल पत्तियों में, यानी कि जो क्रिया होती है किसकी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, कहाँ होती है, हरित लवक में होती है। तो हरित लवक के बारे में एक बात याद रखेंगे, हरित लवक के बारे में बात याद करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण का स्थल कौन है, ठीक, प्रकाश संश्लेषण स्थल है, और यहीं पे प्रकाश संश्लेषण होता है, यानी कि खाना बनता है, और इसी को क्या कहेंगे, पेड़ पौधों का किचन हाउस, यानी कि पेड़ पौधों का रसोई घर। ठीक, हरित लवक को क्या कहेंगे, पेड़ पौधों का
रसोई घर, इतना क्लियर है। ठीक, पेड़ पौधों का रसोई घर किसे कहते हैं? हरित लवक को। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहीं पे भोजन बनता है। तो अब हरित लवक के बारे में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, और देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के कौन कौन से चरण रहते हैं, ये कहाँ कहाँ होता है, और किस रंग में सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है। तो उस लेक्चर में पूरा खत्म हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।